वीडियो देखने के पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आर.एस. शुक्ला. I welcome you to my English classes, and today's topic is use of past perfect tense. So आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. आपको मालूम होगा कि मैंने आपको पुरानी पहचान में पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई थी. चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, आया था, गया था. इस प्रकार के वाक्यों को मैंने बोला था कि वो पास्ट परफेक्ट नहीं है. उन्हें मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में कराया था. दरअसल पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कुछ खास शर्तों के तहत होता है. मतलब इसका प्रयोग हम ऐसे ही नहीं कर देते हैं, इसलिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं होना आवश्यक है. जैसे आप यहाँ पर ये नियम देख सकते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस घटना के लिए किया जाता है जो भूतकाल में घटी हुई किसी घटना के पहले घट चुकी होती है. जैसे कहने का मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल है ये, मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले ट्रेन आ गई थी. अगर इस वाक्य को आप ध्यान से देखें तो इसमें दो घटनाएं हैं. द ट्रेन हैड कम बिफोर आई रीच द स्टेशन. मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले ट्रेन आ गई थी, तो पहली घटना है द ट्रेन हैड कम, ट्रेन आ गई थी. और दूसरा है आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा. तो आप यहाँ स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये घटना पहले हुई और ये घटना बाद में हुई. हालांकि दोनों घटनाएं भूतकाल की हैं, भूतकाल में ही दोनों घटी हैं, लेकिन भूतकाल में जब ये घटना घटी, मैं स्टेशन पहुंचा, तो उसके पहले ही ये घटना घट चुकी थी. ये घटना इसके पहले ही घट चुकी थी. तो ये घटना हो गई भूतकाल में घटी हुई घटना के पहले की घटना. मतलब ये भूतकाल की घटना है और उसके पहले की घटना ये है. तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी ही घटना के लिए होता है जो भूतकाल में घटी हुई किसी घटना के पहले घटती है. मतलब भूतकाल में कोई काम हुआ, लेकिन उसके पहले ही अगर कोई काम हो चुका हो तो हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर देते हैं. इस प्रकार का प्रयोग जरूरी होता है. मतलब इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की कंडीशन होना चाहिए, तभी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा. इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें दो वाक्य हैं. द ट्रेन हैड कम एक वाक्य हुआ, दूसरा आई रीच द स्टेशन, और उसे बिफोर से जोड़ा गया है. तो इसमें कोई ना कोई कंजंक्शन होता है. जैसे बिफोर में कंजंक्शन है जिसमें दो वाक्यों को जोड़ते हैं, तो ऐसे दोहरे वाक्यों में ही पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा जब ये कंडीशन आएगी कि भूतकाल में घटी हुई किसी घटना के पहले घटती है. तो ये आपने एक एग्जाम्पल देखा. एक एग्जाम्पल और है हमारे सामने जिसको देख सकते हैं. ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन. मतलब वो ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन पहुंचा. यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ट्रेन चली गई पहले और वो स्टेशन बाद में पहुंचा. दोनों ही भूतकाल की घटनाएं हैं, लेकिन ये पहले हुई और ये बाद में हुई. तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट लगा रहे हैं. यहाँ आपने देखा कि ये पहले वाली घटना है, ये बाद वाली है, तो पहले वाली घटना के लिए हमने पास्ट परफेक्ट लगाया. और इसमें भी ये पहले वाली घटना है और ये बाद वाली है, तो पहले वाली घटना के लिए हमने पास्ट परफेक्ट लगाया. अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है. वह स्टेशन पहुँच भी ना पाया था कि ट्रेन आ गई. मतलब कहने का ट्रेन पहले आ गई, वो स्टेशन थोड़ी ही देर बाद पहुँचा. तो इसमें भी जो है वो हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंच भी ना पाया था कि ट्रेन आ गई. तो इसमें कहना चाहिए कि वह थोड़ा पहले ही पहुंचा होगा और ट्रेन आ गई. तो यानी ये पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे. तो ये पहले वाली घटना होगी, इसमें पास्ट परफेक्ट होगा. तो हम इस तरह के वाक्यों में देखते हैं कि जो पहले वाली घटना है उसको पास्ट परफेक्ट में दिखाया जाता है और बाद वाली घटनाओं को हम पास्ट इंडेफिनिट में दिखाते हैं. जैसा कि इसमें हुआ, इसी प्रकार इसमें भी पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है. इसमें भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट है. मतलब इस प्रकार के वाक्यों में इन दो टेंस का जोड़ा रहता है. ये दोनों टेंस एक साथ आते हैं और एक में पास्ट परफेक्ट होता है, एक में पास्ट इंडेफिनिट होता है. अब हम इसका जो इस प्रकार वाला वाक्य है, ये जिसमें बिफोर का प्रयोग होता है, उस प्रकार के वाक्यों के
वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर है, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि बिफोर का प्रयोग कैसे होता है और बिफोर वाले वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बिफोर है। बिफोर का मतलब पहले या के पहले होता है, और हमारा जो वाक्य है वो ये है कि मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले ट्रेन आ गई थी। इसमें भी आप देख रहे हैं कि दो घटनाएं हैं, मेरा स्टेशन पहुँचना और उस ट्रेन का आना। तो ट्रेन का आना पहले होता है और इसका ये मेरा बाद जाना बाद में होता है। तो पहले वाली घटना के लिए हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, और इसमें एक बात ये करेंगे कि जो ये पीछे वाक्य आया हुआ है यहाँ पर, इसको हम आगे ले आएंगे और उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। फिर बीच में के पहले मतलब बिफोर कंजंक्शन लगा देंगे। इसके बाद हम इस घटना को लाएंगे और इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट करके लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट को हमको इसमें क्लियर ना हो तो भी हम सब्जेक्ट को यहाँ स्पष्ट रखते हैं और सब्जेक्ट लिखकर सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मतलब यहाँ पास्ट परफेक्ट करते हैं और इसमें पास्ट इंडेफिनिट करते हैं और बीच में बिफोर कर देते हैं। सेंटेंस की अदला बदली जरूरी है, पीछे वाला वाक्य आगे आता है, आगे वाला वाक्य पीछे चला जाता है। तो ये हो गया। या दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट लगाते हैं, हैड और का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद बिफोर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, तो हमारा वाक्य बन जाता है। कहने का मतलब ये पास्ट परफेक्ट, फिर बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम हमारे सामने वाक्य हैं कुछ, इनका हम अनुवाद कर लेते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहले इधर घंटी बज चुकी थी, ये पहले आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका अनुवाद, द बेल हैड रंग। रिंग रैंग रंग, घंटी बजना, तो ये थर्ड फॉर्म होता है रंग। द बेल हैड रंग। अब इसमें पहले के लिए हम बिफोर लगा देंगे, तो ये हो गया बिफोर मेरे स्कूल पहुंचने का मतलब मैं स्कूल पहुंचा, और मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाऊंगा तो हो जाएगा बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, और ये हमारा वाक्य बन गया। अब इसके बाद दूसरा वाक्य है, घंटी बजने के पहले अध्यापक स्कूल आ चुके थे। तो पहले आएगा अध्यापक स्कूल आ चुके थे। तो द टीचर्स हैड कम टू स्कूल, मतलब अध्यापक स्कूल आ चुके थे। ये वाला वाक्य हमारा बन गया घंटी बजने के पहले। तो इसके पहले की घंटी बजी तो हम लिख देंगे यहाँ पर बिफोर, और हो जाएगा द बेल, और इसके बाद सेकेंड फॉर्म लिख देंगे तो हो जाएगा रैंग, बिफोर द बेल रैंग। इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। अब ये तीसरा वाक्य है, कविता लिखने के पहले उसने नौकर को बुलाया था। तो इसमें हो जाएगा उसने नौकर को बुलाया था, इसको हम पहले कर देंगे, तो हो जाएगा ही हैड कॉल्ड द सर्वेंट, उसने नौकर को बुलाया था। अब इसमें कविता लिखने का काम वही कर रहा है, वही नौकर को बुला रहा है, वही कविता लिख रहा है, इसलिए बिफोर के बाद हम ही सब्जेक्ट ही लिखेंगे। ऐसा कई वाक्यों में हो सकता है कि दोबारा आपको सब्जेक्ट ना मिले, तो इसका मतलब है दोनों काम करने वाला वही है, तो इसी सब्जेक्ट को हम रिपीट कर देंगे। तो बिफोर ही रोट द पोएम, और ये हमारा वाक्य बन गया। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी वाक्यों को कर पाओगे। ये इसमें बिफोर वाले बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं जिनका आपको ट्रांसलेशन करना है, और आप सफलतापूर्वक ट्रांसलेशन कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। If you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it so that you may get notification later on.